अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, मसाइल हयात के 13वें एपिसोड के अंदर आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात को हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आता होगा और उम्मीद है कि आप लाइक और शेयर भी ज़रूर करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करें, ताकि तमाम दोस्तों अहबाब तक शेयर करने से आपकी वजह से दूसरों को मसाइल मालूम हो जाएंगे। चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं और मुफ्ती साहब हमारी बारगाह में मौजूद हैं। हमारे पास में मुफ्ती साहब की बारगाह में हम चलते हैं और कुछ सवाल आज इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से हम 5 सवाल करने वाले हैं। मैं इंशाल्लाह मुख्तसर अल्फाज में पहले अव्वलन आपके सामने वो 5 सवाल पेश कर देता हूँ और फिर इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से एक एक करके उसके जवाब तलब करेंगे। पहला सवाल है हमारा कि कोई ऐसी भी सूरत है कि किसी हालत में, किसी सूरत में बीवी से भी, अपनी बीवी से जिससे निकाह हुआ है, उससे भी सोहबत करना, हम बिस्तरी करना हराम हो। दूसरा सवाल यह है कि जब मैं जेब में सिक्के रख करके या पैसे रख करके नमाज अदा की गई तो नमाज होगी या नहीं, और अगर जेब के अंदर कोई ऐसी शीशी मौजूद है कि जिसमें पेशाब या शराब या खून वगैरह हो तो उस सूरत में नमाज होगी या नहीं। तीसरा सवाल है हमारा, औरत का जो नाखून पॉलिश होता है वो नाखून पॉलिश लगा करके औरत का वज़ू होगा या नहीं, नाखूनों पर पॉलिश लगा हुआ है, और उस गुस्ल या वज़ू से नमाज होगी या नहीं। चौथा सवाल है कि कुत्ता कपड़ों पर लग जाए तो क्या कपड़े नापाक हो जाएंगे और बदन नापाक होगा या नहीं, गुस्ल करने की हाजत होगी या नहीं। इसका जवाब इंशाल्लाह हम मुफ्ती साहब से लेंगे। पांचवा सवाल होगा कि दूध पीता लड़का या लड़की जो होती है तो उसका पेशाब पाक है या नहीं। अवाम में जो ये मशहूर है कि दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक होता है, तो क्या ये मशहूर जो है बात, ये सही है या गलत। इस 5 सवाल के जवाब इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से लेंगे और पहले सवाल की तरफ चलते हैं। मुफ्ती साहब से पहले सवाल का जवाब तलब करते हैं और सवाल दोबारा रिपीट करते हैं इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि सवाल का जवाब इनायत फरमाएं। पहला सवाल हमारा यह है, क्या कोई ऐसी भी सूरत है कि जिस सूरत में बीवी से, अपनी बीवी से जिससे निकाह किया है, उससे भी सोहबत करना हराम हो। जवाब इनायत फरमाएं मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व वसल्लम। जी मुफ्ती साहब, पहला सवाल आपका कि अपनी बीवी से सोहबत करना किस वक्त हराम है। तो इसका जवाब मुख्तसर अंदाज में ये है कि अपनी बीवी से उस वक्त सोहबत करना हराम है कि जब वो अय्याम हैज़ गुजार रही हो। अय्याम हैज़ जो औरत को माहवारी खून आता है, पीरियड्स भी बोलते हैं उसको, तरह तरह के अल्फाज, ये तो जदीद दौर चल रहा है तो इसमें तो नए नए अल्फाज जो है वो एकदम आते रहते हैं। तो अय्याम हैज़ या माहवारी, ये दो जो चीज़ें जो हैं, जो दो इस्तिलाहात हैं, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो इसमें अपनी बीवी से जिमा करना, सोहबत करना हराम है। अब वो हराम क्यों है? अल्लाह पाक कुरान मजीद वल फुरक़ानुल हमीद में इरशाद फरमाता है, वयसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा। इसका तर्जमा यह है, और तुमसे पूछते हैं हैज़ के बारे में तो तुम उनको हुक्म दे दो कि अपनी औरतों से दूर हो जाओ। अब बात यह है कि इसमें जिमा से दूर करने के लिए हुक्म क्यों दिया गया, क्योंकि सवाल भी यह है कि सोहबत करना कब हराम है और क्यों हराम है। तो देखिए, इसमें जो अगर बंदा कोई सोहबत कर रहा है और अय्याम हैज़ में अगर सोहबत कर रहा है तो वो गुनहगार का भी मुर्तकिब होगा, गुनहगार भी होगा। और दूसरी बात यह है, आखिरी बात मैं बयान करता हूं इस मसले की, क्यों हराम है। तो बहुत सारे हुक्मा, अतिब्बा बयान फरमाते हैं और उलमाए कराम भी बयान फरमाते हैं इस चीज़ को कि अय्याम हैज़ में अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से मिलें तो दोनों के लिए ख़तरा हो सकता है। क्यों? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो अतिब्बा और हुक्मा ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि जो खून निकलता है तो वो खून बहुत गर्म होता है, नापाक भी होता है, नापाक तो होता ही है, लेकिन उस खून की तासीर जो है वो बहुत गर्म होती है। तो इस तरीके से अपनी बीवी से सोहबत करना हराम है। दूसरे के बीवी से तो कर ही नहीं सकते, वो तो बदरजे औला हराम है। तो इस तरीके से
वो अय्याम हैज जो होते हैं, माहवारी का जो वक्त होता है, उस वक्त में बीवी से जिमा करना हराम है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। जैसा कि आपने सुना कि पीरियड्स के अय्याम में बीवी से सोहबत करना ये नाजायज़ व हराम है, क्योंकि उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो खुदा का हुक्म भी है कि ये नापाकी है, और फ़ातज़ुन्निसा कुल हुआ अदा, कि आप फरमा दो कि ये नापाकी है, गंदगी है। तो इस सूरत में खैर मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब चलते हैं दूसरे सवाल के जवाब मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, और सवाल करते हैं, क्या जेब के अंदर सिक्के या पैसे ये रख कर के जिन पर तस्वीर भी होती है, जेब में रख कर के नमाज होगी या नहीं? और दूसरी ये कि जेब के अंदर कोई ऐसी शीशी मौजूद है कि जिसके अंदर शराब या पेशाब या खून मौजूद है, तो उस सूरत में नमाज होगी या नहीं? मुफ्ती साहब इसका जवाब इनायत फरमाएं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा ये सवाल कि जेब में सिक्के रख करके नमाज पढ़ना कैसा है। पहले सिक्के और पैसों के ताल्लुक से मैं खुलासा कर देता हूँ आपके सामने। देखिए, जब सिक्के या पैसे रखता है कोई बंदा, तो उमूमन इस चीज से कोई भी इंसान बरी नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान के लिए ये जरूरी है कि वो हमा वक्त अपनी जेब में पैसे नोट रखता है, और वो इस चीज पर कुदरत भी नहीं रखता कि वो बगैर तस्वीर के, बगैर जानदार की तस्वीर के वो नोट रख सकता हो। अगर वो रखेगा तो वो नोट ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि हुकूमत की गाइडलाइंस के जरिए हमें काम करना रहता है। जो नोट रहते हैं वही रखना है। अपने नोट अगर छपते तो हर इंसान अपने अपने घर के नोट अलग छाप लेता। दूसरी बात मुफ्ती साहब, अहम बात यह है इसमें कि वो जो इंसान अपनी जेब में पैसा रख रहा है, तो वो बिल्कुल जहन अपना उस पर नहीं रखता है। और फिर दूसरी बात यह है कि वो इंसान नमाज, हालत नमाज में उन रुपयों को या सिक्कों को या पैसों को निकाल कर नहीं देखता है, या उमूमन उसकी नजर उन पर नहीं पड़ती। हाँ, अगर नमाज पढ़ रहा है और सिक्के गिर जाएं या नोट गिर जाए, तो अमले कलील करते हुए, अमले कसीर ना हो, अमले कसीर ना हो तो अपनी नजर से इधर उधर कर सकता है जी। और आगे जो ये सवाल हुआ कि जेब में शीशी हो और उस शीशी में खून हो या पेशाब हो या शराब हो, तो नमाज होगी या नहीं? तो ऐसी सूरत में फरमाते हैं कि जब जेब में शीशी हो और आप हालत नमाज में हो और उस शीशी में खून हो या शराब हो या पेशाब हो, तो ऐसी सूरत में नमाज कतई नहीं होगी जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। और मैं थोड़ी सी और, कि जैसे आमतौर पर नोट वगैरह कभी कभी ऊपर की जेब में रखे हुए हैं, तो रुकू में या सजदे में जाते हुए गिर जाते हैं और उनकी तस्वीर ज़ाहिर हो जाती है, दिखती है। तो मैं आपको बता दूं, तस्वीर का जो हुक्म है, जो नमाज से माने है, वो इस सूरत में है कि या तो तौहीन की जगह ना हो, यानी कदम वगैरह की जगह ना हो, बल्कि ऊपर हो, जैसे सजदे वगैरह की जगह गिर जाते हैं नोट। और दूसरी चीज़ ये कि तस्वीर इतनी बड़ी हो कि खड़े होकर के अगर देखे तो तस्वीर नज़र आती हो, उसके आँख कान नाक जो है ज़ाहिर होते हों, तो वो तस्वीर के हुक्म में है और उससे नमाज नहीं होगी। तो नोटों को बेहतर है कि नमाज की हालत में ऊपर की जेब में ना रखा जाए, ताकि ऐसा नंबर ही नहीं आए कि गिर करके वो नमाज को फासिद करने वाले हों या नमाज ख़त्म करने वाले हों। बहरकैफ अगले सवाल के जवाब तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा सवाल मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि औरत जो नाखून पॉलिश लगाती है, नेल पॉलिश, तो क्या उसको लगा करके वुज़ू हो जाएगा, गुस्ल हो जाएगा या नहीं? और उस वुज़ू या गुस्ल से नमाज हो सकती है या नहीं? मुफ्ती साहब इसका जवाब इनायत फरमाएं। माशाल्लाह, आजकल की ख़वातीन जो हैं वो इस मामले में 99 नहीं बल्कि 101% पाई जाती हैं। हर जगह का यही माहौल है और वो नेल पॉलिश को इस्तेमाल करती हैं। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक बख्शे और उनको मज़ीद बरकतें उनकी उम्रों में फरमाए अल्लाह, के जो इससे बचे हुए हैं, और हमारी तमाम ख़वातीन को अल्लाह इस मुसीबत से दूर फरमाए। देखिए मुफ्ती साहब, बनना सवरना ये अलग बात है, लेकिन शरीयत का ख्याल रखना ये वही शहजादियां करती हैं कि जिनके घरों में इस्लामी माहौल हुआ करता है ना, जिनके माँ बाप जो है वो उनको अपनी अच्छी परवरिश देते हैं, ये वही बच्चियां कर पाती हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे। तो मैं इसका जवाब ये देता हूँ, वाज़ेह रहे कि अगर नील पॉलिश में नापाक अशिया अगर मिली हो तो वो लगाना जायज नहीं है।
और अगर नापाक अशिया से तैयार ना किया गया है तो बिला कराहत उसको लगा सकते हैं। अब उसमें भी दो बातें हैं मुफ्ती साहब। एक तो ये कि जो नेल पॉलिश, जिस नेल पॉलिश की वजह से नाखूनों पर तह जम जाए, परथ जम जाए, है ना, पानी ना पहुंच पाए, पानी रोकने को माने हो वो, तो वो बिला जरूरत हम नहीं लगा सकते। अगर वुजू कर रहे हैं तो उसको हटाना जरूरी है। और अगर एक बात और है, बहुत सारे नेल पॉलिश ऐसे आते हैं, तहकीक से ये पता चल जाए, तहकीक हो इंसान की कि इस नेल पॉलिश के नीचे पानी चला जाता है, तहकीक हो इस पे, पहले तहकीक होना जरूरी है, तहकीक होना जरूरी है। अगर तहकीक हो कि हाँ इस नेल पॉलिश के नीचे पानी बहने से चला जाता है तो बिला कराहत जायज है। लेकिन तमाम हालतों में इससे बचना जरूरी है, क्योंकि जब नेल पॉलिश लगाया जाता है तो उसमें ज्यादा लगाया जाता है। अगर कम लगाएंगे तो दिखेगा नहीं, और दिखाना ही असल मकसद है खवातीन का, तो उसमें ज्यादा लगाया जाता है। और ज्यादा कोई चीज भी लगा लें आप, तो अगर वो पानी को जज्ब करने वाली भी होती है ना, तो ज्यादा जब लग जाती है तो वो पानी के जाने को माने कर देती है, पानी को रोक लेती है। तो इस तरीके से अगर नेल पॉलिश में अगर तहकीक हो, और उसमें भी दो किस्में, या तो उसमें अशिया देखनी चाहिए कि अशिया पाक है या नापाक है। अगर पाक हैं तो बिला कराहत जायज है, और अगर नापाक हैं तो कतई जायज नहीं है। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया। और मैं बता दूं कि जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि अगर नापाक अशिया है तब तो जायज़ है ही नहीं, और पाक अशिया है तब भी अगर पानी पहुंचने से माने है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो वुज़ू और गुस्ल नहीं होगा, और जब वुज़ू और गुस्ल नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। तो पानी पहुंचने से माने होती हैं आमतौर पर देखने में आता है कि नील पॉलिश जो होता है वो पानी पहुंचने से माने होता है, इसलिए उसको नहीं लगाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और अगर लगा भी लिया है कभी, तो चूंकि ये औरत की जीनत होती है, अगर शोहर वगैरह के लिए जीनत की है उसने और लगा लिया है, तो वुज़ू करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए जो है उनको छुटाना ज़रूरी है। चाहे वो बहुत सारी सूरतें आती हैं, थिनर वगैरह से कई सारी चीज़ों से छुट सकता है, पेट्रोल वगैरह से छुट जाता है। हाँ हाँ, जी जी, छुटाने वाली भी चीज़ है, रिमूव करने वाली चीज़ है, जी जी जी, तो हाँ उनको छुटाना ज़रूरी है। अब इंशाल्लाह मुफ्ती साहब की बारगाह में हम पाँचवें सवाल की, चौथे सवाल की जानिब चलते हैं और चौथा सवाल करते हैं मुफ्ती साहब की से कि क्या कुत्ता कपड़ों पर लग जाए तो क्या कपड़े नापाक हो जाएंगे, और बदन नापाक होगा या नहीं, गुस्ल करना ज़रूरी है या नहीं। मुख्तसर अल्फाज में मुफ्ती साहब की बारगाह में कि जवाब इनायत फरमाएं। देखिए माशाल्लाह, ये हमारे एक भाई ने सवाल पूछा है, तो इसका जवाब मुफ्ती साहब ये है, कुत्ता बदन या कपड़े से छू जाए, कुत्ता अगरचे उसका जिस्म तर हो, तब भी उस सूरत में कपड़ा और बदन पाक रहेगा। कुत्ता अगर छू जाए तब भी उसका जिस्म और कपड़ा पाक रहेगा। हाँ, एक सूरत है कि नापाक हो जाएंगे। कब? कि जब कुत्ते के जिस्म पर निजासत लगी हो, तो उस वक्त जो है वो बात और है। और दूसरी बात यह है, या उसका लुआब लगे तो नापाक कर दे, अगर उसका लुआब लग जाए तो वो नापाक कर देगा। तो इसमें यह है, अगर सूखा है तो उससे तो कोई कोई हरज नहीं है। अगर सूखा कुत्ता है और हमारे कपड़े से लग गया या जिस्म से लग गया तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि कुत्ता जो है वो नजीसुल आइन नहीं है ना, कुत्ता जो है वो नजीसुल आइन नहीं है। इस वजह से अगर उसका लुआब लग जाए, उसका थूक अगर लग जाए तो नापाक कर देगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया। जैसा कि सुना कि कुत्ता अगर नापाक उस पर निजासत लगी हुई है तब तो वो नापाक करेगा, वरना नापाक नहीं करेगा। और अगर जिस्म पर लग भी जाए तो गुस्ल करने की हाजत नहीं है, जिस जगह लगा है निजासत लगे वो जगह धो ले, कपड़ा भी इसी तरह जिस जगह लगा है वो कपड़ा धो ले, पाक हो जाएगा। चलिए मुफ्ती साहब की बारगाह पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं और सवाल करते हैं कि दूध पीता लड़का या लड़की का पेशाब पाक है या नापाक। आमतौर पर जो ये मशहूर है कि बच्चे का, दूध पीते बच्चे का पेशाब जो है पाक होता है बच्ची का, तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, जवाब इनायत फरमाएं। माशाअल्लाह, ये खातून का सवाल है और एक खातून ने ये सवाल किया है, और अच्छी बात है कि जब दीन की बात कोई पूछता है तो अच्छा लगता है माशाअल्लाह। और खास करके आज के दौर में जो आज की जनरेशन है, अगर वो सवालात करें तो बहुत अच्छा लगता है, और लगता है कि हाँ आज भी हमारे भाइयों और बहनों के दिलों में जो है वो दीन का दर्द है, वो दीन सीखने के लिए आगे कदम रख रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। तो इसका मुख्तसर जवाब ये है,
दूध पीता चाहे लड़की हो या लड़का हो, उनका पेशाब जो है वो नापाक है, और अगर जिस्म या कपड़े पर लगेगा तो उस कपड़े और जिस्म दोनों को नापाक कर देगा। अच्छा, आखिर में एक शोशा इसमें यह है कि बात ये मशहूर है कि, और हमने सुना भी है, इसको आपने भी सुना होगा, और अक्सर गांवों में, देहातों में, शहरों में भी ये राइज है कि दूध पीता बच्चा है, इसका पेशाब पाक है, दूध पीती बच्ची है, ये इसका पेशाब पाक है। ये उमूमन तौर पर लोग इसको बयान कर देते हैं, लेकिन ये सरासर जहालत है, ये सरासर जहालत है। ऐसा कोई भी मसला शरीयत में नहीं पाया जाता कि जो ये इसकी इजाजत दे, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, दूध पीते हो तो उनका भी पेशाब जो है वो नापाक कर देगा। माशाल्लाह, देखिए बहुत अच्छे जवाब दिए आपने। सुना 5 सवालों के जवाब मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में दिया, और उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आए होंगे। और जब आए होंगे तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर प्रोग्राम को जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचती रहे। चलिए अब यहीं पर इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।